अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड आज है मंडे और सुबह के बज रहे हैं 9। मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको, 9 बजने में 5 मिनट। ये फ्रेंड है ना, इसलिए उल्टा दिख रहा है, बैक कैमरे से सही दिखता है। तो मेरा काम जो है अभी शुरू हुआ नहीं है। ओट ना इतने फट रहे हैं, हवा बहुत चल रही है, खुशक हो रहे हैं, खाल खाल से छूट रही है ऑटो पे से। तो फ्रेंड अभी मेरा कोई काम हुआ नहीं है, अब मैं शुरू करूँगी काम। क्योंकि कल ये मेरी लड़की चली गई थी शादी में ताई के साथ। ये आएंगे रात 11:30 बजे शादी में से। मैं भी नहीं सो पाई, मैं इनका इंतज़ार देखते देखते इतने फ़ोन कर रही थी मैं कि तेरे भाई आ जाओ, सुबह को स्कूल जाना। तो वही हुआ, ये स्कूल गई नहीं क्योंकि उठा ही नहीं गया। 12 बजे तो ये सोई थी। सुबह को 6 बजे स्कूल जाना होता है, तो ऐसे कितनी जल्दी कैसे उठेगा इंसान जब इतनी लेट सोएगा। तो अब ये सो के उठी है। तो मैं तो उठ गई थी खैर, लेकिन ये सो रही थी। तो अभी साफ़ सफाई करी नहीं है मैंने, क्योंकि बिस्तर विस्तर झाड़ के साफ़ सफाई करो ना तभी अच्छा लगता है पूरा एक साथ। अब बिस्तर गंदे पड़े हुए झाड़ू वाड़ू लगा दो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं शुरू करूँगी काम। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हो और क्या बोलते हैं मेरे हस्बैंड के लिए इतनी दुआएं दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस इसी तरह से आप लोग अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना, मेरे हस्बैंड के लिए दुआएं करते रहना और करते रहिए। और बस अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द ठीक कर दे मेरा मौला। और क्या बोलते हैं, मेरा दिल बड़ा मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मुझे मेरा भी कोई है नहीं। तो मेरा तो सबने ही साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने क्या, सब ने, कोई आता भी नहीं है इस वजह से मेरे घर पे। बस हम दोनों, मियाँ बीवी और मेरी 2 बेटी हम रहते हैं। आपने देखा भी नहीं होगा कभी किसी को मेरे ब्लॉग में। बस मेरे घर वाले आ जाते हैं, यानी कि मेरे मैके वाले। बाकी सब ने मुझे छोड़ दिया। तो अभी गिरती, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहो कहो तो फ्रेंड बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ, और बस मेरे हस्बैंड के लिए दुआएं करते रहना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग। वो व्लॉग में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। और जो भी काम होते हैं मेरे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सुबह के जो होते हैं वो भी, दोपहर के होते हैं वो भी, मतलब जितना भी मुझसे बन पाता है, शूट हो पाता है, उतना मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर उसको अपलोड कर देती हूँ एडिटिंग करके। ज़्यादा तो नहीं हो पाता क्योंकि घर में तो बहुत सारे काम होते हैं। और क्या क्या बोलते हैं, अब काम भी करो फिर शूट भी करो, इतना नहीं हो पाता। जो जो मेन चीज़ होती है वो मैं शूट कर लेती हूँ। ये अब सो के उठी है, देखो उठ गई सो के। ये अब उठी है सो के 9 बजे, नहीं तो ये 6 बजे उठ जाती हैं और सुबह को 7 बजे का स्कूल है। आज रिक्शा वाला आए थे, गई नहीं लेने। मुँह छुपा रही हूँ शर्म के मारे, आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ। और फिर कल को भी शादी में जाना, कह रही मम्मा मुझे कल को भी शादी में जाना। मैंने कहा हाँ बस शादियों में जाती रहो, पढ़ाई लिखाई को छोड़ दो। वो क्या करेंगी। तो चलिए फ्रेंड पहले काम शुरू करते हैं, उसके बाद बतियाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है मैं तकियों के कवर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि तकियों के कवर जो है ना वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो बुरे लगते हैं। बस हल्के से थोड़े बहुत मतलब दिन होते हैं तो मैं उनको चेंज कर देती हूँ, बुरे लगते हैं ये। और इस पे से ना चारपाई पे से मेरी बेटी ने ना दूध गिरा दिया था, फीडर पीती है ना, तो वो उन्होंने दूध गिरा दिया था दरी पे। तो वो दरी भी मैं धोऊंगी और ये जो दूसरी दरी है ये बिछा के मैं चादर बिछा दूँगी। और ये गब्बा इसलिए बिछाया मैंने इस पर तख़त पे, क्योंकि गब्बा नहीं होता ना इस पर, खाली दरी बिछा दो तो कमर में ना तख़त बहुत छिदता है, पटले जो होते हैं बहुत छिदते हैं, मुझसे लेटा नहीं जाता है। तो इसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा सुकून जो मिलता है वो चरपाई पे मिलता है। पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगती है मुझे चरपाई। उस पर ना कहीं बॉडी में कहीं दर्द नहीं होता है। आप चरपाई पे लेट के देखना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मेरा बेड भी है नीचे वाले घर में पड़ा हुआ है, बेड पे भी अच्छा लगता है क्योंकि उस पर सॉफ्ट एकदम गब्बे होते हैं बिछे हुए, उस पर भी अच्छा लगता है। लेकिन चरपाई पे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और नींद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है चरपाई पे। तो मैं ज़्यादातर चरपाई पे ही सोती हूँ, मैं नहीं सोती हूँ बेड पे, कम सोती हूँ, दीवान पे भी इतना नहीं सोती हूँ। जब मैं शादी होकर आई थी तो जब मैं बेड पे ही सोती थी, मतलब जब बच्चे नहीं थे तो। फिर बच्चे हो गए तो फिर बेटी हमारी बीच में सोती थी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब अलग अलग सोते थे। फिर उसके बाद जब क्या बोलते हैं बेटी बड़ी हो गई तो वो पापा के घर सोती थी, मैं फिर अपनी जगह पे सोती थी अकेले, क्योंकि बच्चे जब हो जाते हैं बड़े तो फिर बच्चे जो हैं बाप के घर ही सोते हैं। वो और मेरी बेटी तो माशाल्लाह बड़ी वाली जो है माहिरा, बाप की इतनी हिली हुई थी बहुत ही ज़्यादा, बस चितर को भी जाते थे पापा 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 करती थी। और वो उसको प्यार भी बहुत करते थे, बहुत अपने साथ कहीं भी जाते थे गाड़ी पे जैसे लेके जाते थे। वैसे क्या बोलते हैं मैंने बहुत लेट कर दिया ये शुरू करने में। अगर मैं सोचती मैं पहले से शुरू करती, जब मेरे हस्बैंड ठीक थे तो तब कितना अच्छा लगता, हम दोनों मिलकर व्लॉगिंग किया करते, आप लोगों को अपनी हर बात बताते, अपना डेली रूटीन शेयर करते। हम जाते थे, मतलब हम भी घूमने जाते थे, घर पे जाते थे मेरे मैके में। मैं अक्सर अपने मैके जाती थी
जैसे मैंने दिन भर का काम किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के और फिर हम निकल जाया करते थे अपने घर को। फिर हम 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे 10 बजे ऐसा आ जाया करती थी मैं अपने घर से। रुकने के लिए मैं ज़्यादा कभी नहीं गई हूँ अपने घर पे, क्योंकि मेरा घर जो है करीब में है, मेरे मैके से दूर नहीं है ज़्यादा, ऐसे 10-12 मिनट भी नहीं लगते। रिक्शा से तो ऐसे 8-7 मिनट लगते हैं जाने में, और बाइक से तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो इसकी वजह से मैं कभी गई नहीं हूँ ज़्यादा रुकने के लिए, बहुत कम जाती हूँ रुकने के लिए। बस मैं ऐसे ही जाती थी, सुबह को गई, शाम को अपने घर आ गई, या 1 आध घंटे को चली गई, या फिर शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़ी, हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आए, उन्होंने कहा चले, मैंने कहा हाँ चलो, और फिर हम चले जाते थे दोनों। फिर हम क्या बोलते हैं आ जाया करते थे 10 बजे तक 9 बजे तक। जब मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई थी, फिर उसकी शादी हो गई तो फिर कम जाना हो गया, क्योंकि फिर दिल नहीं लगता था घर में। फिर मेरी बहन आती थी तो हम दोनों बहनें जाते थे, इकट्ठे होते थे, अच्छा लगता था बहुत। और फिर अब आन के जो है 1 साल से 7 साल हुए भी नहीं थे मेरी शादी को, जो मेरे हस्बैंड की जो है तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। तो बस ये हादसा हो गया एकदम से। तो जब से तो फिर मैं बस, जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी जब तो मैं जाती नहीं थी, क्योंकि हालात ऐसे थे बिल्कुल छोड़ने के नहीं थे इनको कहीं पर अकेला। लेकिन अब थोड़ी बहुत देर के लिए मैं चली जाती हूँ, इतना मतलब अब वो कर सकते हैं। वैसे मैं खाना वाना बना के रख के और नाश्ता पानी करा के सारा काम करके एकदम जब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ कि सारा काम पड़ा हो छोड़ के मैं चली गई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ मैं। तो वो दिन भी कितने अच्छे थे, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर वो दिन आएंगे। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह बहुत बड़ा है, मुझे अपने खुदा पे यकीन है और भरोसा है। और आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए इतनी दुआएं दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि आप फ़िक्र मत करो, अपने मतलब हस्बैंड के लिए ये करो वो करो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ, जब से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है, बस मेरे मैके वाले, मेरी अम्मी पापा, मेरे भाई बहन आते हैं, बाकी सब ने, ससुराल वालों ने तो सभी ने छोड़ दिया है, मुझे कोई नहीं आता है। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि हाँ, मेरी भी एक फ़ैमिली बन रही है, मेरा परिवार बन रहा है, और मुझे सपोर्ट मिल रही है। जो कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे लिए दिल दुखाते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, तो वो लोग हैं आप। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों से आप लोग इसी तरह से प्यार और मोहब्बत बनाए रखना मेरे साथ, अपना प्यार और सपोर्ट, और मेरे हस्बैंड के लिए दुआएं करना। फ्रेंड, झाड़ू मेरी लग गई है, किचन भी समेट के मैंने, बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं, और अब मैं धो रही हूँ ये दरी। और मेरी बेटी भी इस पर कूद रही गई, मम्मी मैं भी धोऊंगी। कुछ कपड़े हैं ये भी धोऊंगी मैं, और ये दरी भी धोऊंगी। और धूप हो रही है बहुत तेज, आंखें निकल रही हैं, ऐसे हो रही हैं आंखें, देखो बहुत ही ज़्यादा तेज धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज, आंखें नहीं खुल रही हैं बिल्कुल भी। और ये देखो बेटी को मेरी। तो चलिए मैं ये घर भी धोऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन नहीं धोना तो धूले धूले हो जाती है, सब में गंदा हो जाता है बहुत, क्योंकि हवा बहुत चल रही है इस टाइम। तो क्या बोलते हैं, देखो धूप कितनी तेज हो रही है। पहले मैं ये दरी धो लूँ और कपड़े धो लूँ, उसके बाद फिर मैं घर धोऊंगी। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, काम करने के बाद, धुलाई वुलाई करने के बाद और कपड़े धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं बना रही हूँ खाने में आज सफ़ेद तारी, और बहुत अच्छी लगती है सफ़ेद तारी, बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़े की भी लगती है। आप बना मतलब बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे ना हस्बैंड नहीं खाना चाहते हैं तारी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अच्छी लगती है लेकिन वो नहीं खाना चाहते हैं। पीली तारी तो वो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते हैं, पीली तारी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसकी वजह से मैं सफ़ेद ही बना रही हूँ। मैंने कहा शायद ये खा लेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी खाई थी, ज़्यादा नहीं। अपनी अपनी पसंद की बात होती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सफ़ेद तारी, पीली तारी। मुझे खिचड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी क्या तारी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ तारी सफ़ेद, और उसके बाद फिर मैं करूँगी चटनी। अच्छा, चटनी जो है वो मुझे सिल की अच्छी लगती है। मिक्सर में जो चटनी बहुत सारे लोग कर लेते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, सिल का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है, अलग ही टेस्ट आता है उसमें, कितनी भी आप मिक्सर में पीस लो चटनी। मैंने तो क्या बोलते हैं सिल मंगा ली थी अपनी शादी के बाद, क्योंकि मुझे सिल की चटनी अच्छी लगती है। जैसे क्या बोलते हैं कीमा है कबाबों का, वो भी सिल का ही पिसा हुआ अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मंगाई थी। तो तारी मैंने दम में लगा दी थी। तारी दम में लगाने के बाद मैं आ गई थी चटनी करने की सिल पे। ये सिल मैंने अभी धोई थी, मैंने धुलाई करी थी, तो इसलिए मैंने धो के रखी थी। मैंने कहा चटनी पीसूँगी जब तक सूख जाएगी। और ये है पीली मिर्चें। इन मिर्चों का जो होता है ना टेस्ट बहुत अलग होता है। ये चटनी की मिर्चें होती हैं, फीकी होती हैं, ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं होती हैं। इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। और चटनी में हमेशा जब भी आप सिल पे चटनी करें ना, डेली वाला नमक डालें। साबुत नमक जो आता है उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। मैं इसलिए अलग ही ला के रखती हूँ। डेली का नमक जो होता है ना, बड़ी बड़ी डेलियों का, साबुत पिसा हुआ नहीं, डेली वाला नमक, उसका जो चटनी का जो स्वाद होता है, जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है।
एकदम जैसे पहले मतलब चटनी पीसा करते थे लोग और चटनी सिल पे रखी होती थी और टुकड़े पे लेके खाया करते थे, वो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। और अभी भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब अगर ज़्यादा भूख लगती होती है, अगर रोटी है जैसे, तो हमने चटनी करी और सिल पे मतलब खाने के लिए बैठ गए, बड़ा टेस्ट आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो सब तरह से खा लेती हूँ, बस पेट भरना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा हरा धनिया डाला था इसमें, पीली मिर्ची, लहसुन और साबुत वो नमक डेली वाला। तो चटनी बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी और आसान भी लगता है, बस 2 मिनट भी नहीं लगता है चटनी पीसने में, चटनी पीस जाती है। और इसको मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से, बस ये हो गई चटनी, सिल भी एकदम साफ़ हो गई। काम भी ऐसा करना चाहिए जो सफाई से और किसी को देख के दिल भी ख़राब नहीं हो और अच्छा भी लगे। इस तरह से काम करो तो मतलब देखने वाले का दिल भी ख़राब नहीं होता है और अच्छा भी लगता है, ख़ुद को भी अच्छा लगता है साफ़ सफाई वाला काम। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड हम खाने के दस्तरखान पे आ गए हैं, तारी जो है मेरी बन के रेडी हो गई है, ये देखो। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी सुबह से अब तक की, कि मैंने क्या किया आज दिन भर, ठीक है। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए अल्लाह।